अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लास 8th। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर हम किसे कहते हैं। स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर हम बताएं 2 का स्क्वायर क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं, हम डिनोट करते हैं इसको 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 = 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और मिसालें देता हूँ मैं आपको। 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4 का स्क्वायर हो गया 4 × 4 है क्या 16। ठीक है, तो इसी तरह से 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 × 7 = 7 7 = 49। ये तो आपको पता चल गया कि ये स्क्वायर क्या होता है। देखो, ये 49 का, अब स्क्वायर का उल्टा जो होता है इसका स्क्वायर रूट, यानी कि हम कह सकते हैं 49 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 49 को हम ऐसे लिखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्क्वायर्स पढ़ते हैं। 49 का स्क्वायर रूट क्या है? तो 49 का स्क्वायर रूट हम इसका उल्टा हो गया 7 है कि नहीं? यानी कि इसका स्क्वायर कैसे हम लिखेंगे, इसका हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट, या आगे पढ़ेंगे 7 × 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट ख़त्म, तो यहाँ 7 रहेगा। ये आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको इतना ही मैंने बताया कि स्क्वायर क्या होते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर हो गया, वो 2 बार उसको मल्टीप्लाई करो। तो अब मसला ये नहीं है कि हमें 2 का स्क्वायर पूछा जाएगा, या 3 का स्क्वायर पूछा जाएगा, या 4 का स्क्वायर पूछा जाएगा। यहाँ पे नंबर, बड़े नंबर डिजिट्स होते हैं 4 2 4 8 3, इसका स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इतने बड़े नंबर के स्क्वायर हम कैसे करते हैं, इसके तरीके हम सीखेंगे। तो इसमें आड क्या है, इवन क्या है, लास्ट डिजिट हम देखेंगे। इसमें जो ये लास्ट डिजिट है इसको ही हम काउंट करेंगे, इस पर हम काम करेंगे। इस चैप्टर में हमें यही स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने हैं। तो हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो हमको समझ आएगा कि ये हमसे चाहता क्या है, हमें कौन सी बात सीखनी है स्क्वायर्स में। ठीक है, तो स्क्वायर्स में हम पहले ही क्वेश्चन में हमें पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि इसने पहला पार्ट दिया हमें 81। यूनिट डिजिट प्लेस इसका कौन सा है? यूनिट डिजिट प्लेस इसका 1 है। ये हमें पूछता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं लिखूंगा इसको ऐसे, द नंबर 81 जो है इसमें कंटेन्स यूनिट डिजिट प्लेस इक्वल टू 1। यूनिट प्लेस पे इसका डिजिट जो है 1 है। क्या है? 1। तो स्क्वायर ऑफ 1 किसके बराबर है? 1 = 1। जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 1 = 1। 1 का स्क्वायर वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया इट्स यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1, यानी कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा, हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81। ठीक है, 81 विल बी इज़ 1, यानी कि जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 81 का अगर हम स्क्वायर करेंगे जो इसका रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे कुछ भी रिज़ल्ट आ सकता है, जो उसका यूनिट डिजिट होगा,
यानी कि इस साइड वाला वो 1 होगा। ठीक है, ये आपको क्यों सीखना है, ये आपको पता चलेगा हम जब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऑड इसमें क्या है, इवन क्या है, तो ये आपको आगे मदद देगा। ये हमें सीखना ज़रूरी है। यानी कि जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। ठीक है, देखो हम एग्जांपल देखते हैं। ऐसे हम 81 इंटू 81, 1 1 इज़ 1, 1 8 ज़ार 8, 8 1 इज़ 8, 8 8 ज़ार 64, 1 8 8 हो गए 16, 5 6, इसका आंसर आ गया 6561, 6561। यानी कि जो इसका स्क्वायर है वो, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 आया, जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, जब हमने इसको स्क्वायर किया देखो, तो इसका जो यूनिट डिजिट प्लेस है जहाँ पे होगी वहाँ पे 1 है, वो हमने लिखा। हमने एक इजी मेथड यहाँ पे सीखा। तो इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, करते हैं हम 272। ठीक है, दूसरा पार्ट है 272। तो 272 में क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, इस पर यूनिट प्लेस डिजिट जो है इसका वो 2 है। तो स्क्वायर ऑफ 2, इसके बाद ढूंढते हैं हम स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो जब जो इसका यूनिट, सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट प्लेस ढूंढते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो इस नंबर का जो हम स्क्वायर करेंगे उसमें वही 4 आएगा लास्ट पे। ठीक है, तो हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4। यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यानी कि 272 को जब हम स्क्वायर करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें जो इसका यूनिट डिजिट प्लेस होता है उसका स्क्वायर होता है। यानी कि इसका यूनिट डिजिट प्लेस 2 है, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, लास्ट पे 4, यहाँ पे कुछ भी आए मगर लास्ट पे 4 आएगा, ये आप याद रखना। हो गया ये पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, ये दूसरे क्वेश्चन में हमें बोलता है ये, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग numbers are not perfect squares, give reasons। नंबर क्या है, पहला नंबर है 1057, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे से कोई नंबर ऐसा होता है 36, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 6 6 ज़ार 36 है। ठीक है, जैसे 49 है अगर नंबर है कोई, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 7 इंटू 7 49। इसी तरह ये जो 1057 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कोई नंबर सेम नहीं आएगा। अगर हम जैसे हमने अभी देखा 7 7 ज़रा 49 है, 2 डिजिट से बन गया, वो उसका मल्टीप्लाई करके आया हमें 49, लेकिन 1057 जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सवाल में वहीं से बता रहा है क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है। इसका एक आप रूल याद रखना कि सिंस परफेक्ट squares contain their unit digit places
कौन कौन से नंबर इसके यूनिट डिजिट प्लेस में होने चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक तो आप याद रखना 0, 1, 4, 5, 6, 9 and even number of zeros and even number of zeros। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर के आखिर पे इन नंबर्स में से कोई भी नंबर होगा तो हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें लास्ट पे 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, और इवन नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए। देखो ऐसे अगर होगा 5, 4, 2, 8, 0, 0 दो नंबर हैं, ठीक है, इवन नंबर है। 3 होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 8 नंबर आ गए जीरोस। तो पहला पार्ट हम आप ये कह सकते हैं कि पहला पार्ट हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दूसरा पार्ट हम देखते हैं इसमें। टू 3 4 5 3 देख लीजिए, इनमें से कोई नंबर है लास्ट पे, इसको भी यही रीज़न लिखेंगे हम। सिंस परफेक्ट स्क्वायर कंटेन द नंबर्स एट यूनिट डिजिट प्लेस 0, 1, 4, 5, 8, 9। तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इन नंबर्स में से इसको यूनिट डिजिट प्लेस पे कोई भी नहीं है, ठीक है, इन नंबर्स में से। तो सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे। क्वेश्चन 3 बोलता है हमें द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। पहला पार्ट है हमारे पास 4, 31। इसके जो स्क्वायर होंगे कौन किन इस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा इवन होगा वो हमें कोई तरीका बताएगा। हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, इसका जो यूनिट प्लेस है डिजिट जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 इज 1। देयरफॉर द ये जो इसका स्क्वायर होगा वो भी ऑड होगा, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड, ठीक है। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो वो भी ऑड ही आएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट प्लेस जो है वो है 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो दूसरे पार्ट में हमें समझ आएगा अच्छे से ही। दूसरा पार्ट इसका है 2 8 2 6, 2 8 2 6। तो इसका जो यूनिट डिजिट प्लेस जो है यूनिट डिजिट कौन सा है इसका 6। स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर किसके बराबर है 6, 6 is 36, ठीक है। तो इसका जो 36 आया ये इवन है या ऑड है, ये इवन है। सो 2 स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2 8 2 6 इज नॉट ऑड, ठीक है, ये इवन आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है 82004, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 4, 5, 6 है ये आप खुद कर लेना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
ये आप किताब से खुद देख लेना, नज़र देना इसको, ये खुद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमें विदाउट एडिंग फाइंड सम, विदाउट एडिंग फाइंड सम। तो पहला पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसका तरीका है, इसको हमें विदाउट, इसको कोई तरीका ढूंढना है हमें ऐड करने का। हम लिखेंगे हियर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर, कितने डिजिट से, 1 2 3 4 8 5, ये 5 है, ये सभी आड नंबर हैं, आप देख सकते हो। 1 भी आड है, 3 भी आड है, 5 भी आड है, 7 भी आड है और 9 भी आड है। कितने हैं? 5। सो स्क्वायर ऑफ 5 इज 5। 5 को स्क्वायर किसके बराबर है? 25। ये तरीका आप याद रख लेना कि जो इसका हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर होता है वही है, n हो गया, इस यहाँ पे n लेंगे हम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हो गया इक्वल टू n। तो जो सम होता है इसका वो n स्क्वायर होता है। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। तो इनका सम आप करो तो 25 के बराबर आएगा। हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारे पास एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर ऑफ 49 इज 7 × 7 हो गया ना 49, यानी कि इसका स्क्वायर क्या है? 7, इसका 49 का। इसका मतलब है लिखेंगे सिनस 49 is a square of, since 49 is a square of 7, तो therefore it is sum of 7 odd numbers, ठीक है। therefore this number is 49 is sum of 7 odd numbers। तो 1 + 2 नहीं 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, sum of 7 odd numbers is equal to 49, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोलता था एक्सप्रेस 49 एज ए सम ऑफ 7 odd numbers। तो इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है 121, इसका 121 को आप कर लेना, ये किसका स्क्वायर है? 11,000 होता है 121, ठीक है। 121 होता है स्क्वायर है 11 का। इट इज़ 121 इज़ ए सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। बाकी बस सलाम, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।